श्री नंद बाबा की गोकुल में वापसी। इसी समय श्री नंद बाबा और उसके साथी गोपगण मथुरा से लौटकर गोकुल की सीमा में पहुंचे। गोकुल के बाहर पूतना के मृत देह को देखकर परस्पर संदेहपूर्ण वार्ता करने लगे। अरे, यह इतनी विशाल कौन सी वस्तु है? इससे पहले इस प्रकार तो कुछ भी गोकुल के निकट नहीं देखा। कहीं ये किसी की माया का इंद्रजाल तो नहीं है? कहीं इंद्र ने किसी पर्वत के पंखों को वज्र से काटकर यहाँ तो नहीं गिरा दिया? तभी कोई दूसरा गोप बोला, कहीं हम किसी योगिनी के द्वारा भ्रमित तो नहीं हो गए और मति भ्रम के कारण किसी अन्य देश में तो नहीं आ गए? जब नंद बाबा अपने साथियों के साथ पूतना के मृत देह के तनिक और निकट आए तो उन्होंने देखा कि असंख्य चील कौवे के समूह से कुछ आवृत सा दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर कुछ को ऐसा लगा जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों ने किसी विशाल जीव के पिंड को भस्मीभूत करके पृथ्वी के ऊपर पटक दिया हो। कुछ ऐसा अनुभव कर रहे थे कि किसी विशाल वन का खंड प्रदेश अलंकारों से विभूषित हो रहा है। किसी अन्य गोप को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मेघों का स्वरूप पृथ्वी की सतह से लगा हुआ हो। श्री नंद बाबा सोचने लगे, हो न हो किसी ऋषि ने ही वसुदेव जी के रूप से जन्म लिया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर ही रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था कुछ वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। श्री नंद बाबा और उनके साथियों की पूतना के देह के विषय में वार्ता भय, हास्य एवं कौतुक से भरपूर थी। जब ये सब संदेह कर ही रहे थे तभी श्री उपनंद आदि गोपों का समूह इनके समक्ष आया और इनको पूतना राक्षसी के विशाल देह की कथा सुनाई। इससे श्री नंद आदि गोपों का संदेह दूर हुआ और उनको सही ज्ञान प्राप्त हो गया। जब श्री नंद बाबा आदि गोप पूतना के बिल्कुल निकट में पहुंचे तब उनका चित्त और भी भयभीत हो गया। तदनंतर श्री उपनंद गोप ने उन सभी को पूतना के विषय में संपूर्ण समाचार सुनाया कि वह किस प्रकार सुंदर रूप धरकर आई थी और कैसे तुम्हारे पुत्र को हरण कर ले गई थी। फिर कैसे वह तुम्हारे पुत्र के दुग्धपान करने से मर गई और अंत में गोपियों के द्वारा उस बालक को किस प्रकार सुरक्षित उठाकर नंद रानी की गोद में सुला दिया। जब नंद महाराज ने पुत्र के हरण की वार्ता सुनी तब वे भयंकर काले सर्प के दंश की तरह मूर्छित ही हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूतना की मृत्यु के बारे में सुना तो पुनः दिव्य मंत्र या औषधि के प्रभाव से निर्विष हुए जैसे सचेत हो गए। श्री उपनंद गोप बोले, पूतना का अति विशाल देह 6 कोस 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है तक लंबा फैला हुआ था। उसकी चौड़ाई 2 कोस की और ऊंचाई 1 कोस की है। हे नंद महाराज, हमने व्रज के बलिष्ठ चरमकारों के द्वारा इसके देह को कटवाना प्रारंभ कर दिया है, जिससे उसके देह के छोटे छोटे टुकड़ों को सरलता से जलाया जा सके। श्री नंदराय जी विचार करने लगे, महावन गोकुल के घरों की वसावट इस पार से उस पार 2 प्रहर से में चलकर पार की जा सकती है और चौड़ाई 1 प्रहर में पार की जा सकती है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इस विशाल पूतना के देह गिरने से गोकुल महावन का कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ। उसने प्राणियों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, केवल कंस के वृक्षों को ही तहस नहस किया। जब श्री नंद बाबा विचार कर ही रहे थे तब तक श्री उपनंद सनंद आदि गोपों की आज्ञा से ब्रज के अन्य नीच अंत्य जाति के जनों ने व्रज के समान कठोर अस्थियों वाले पूतना के बलिष्ठ अंग प्रत्यांगों को शीघ्रता पूर्वक पैनी कुल्हाड़ियों से काट डाला। उसके बाद एक विशाल मैदान में काष्ठ के बड़े बड़े बोटा 2-2 हाथ के लकड़ी के टुकड़े एकत्रित किए और उनके ऊपर पूतना के अंगों के टुकड़ों को जला दिया। श्री उपनंद आदि गोप पूतना को जलते समय विचार कर रहे थे कि ये पूतना राक्षसी है, कहीं ये पुनः जीवित हो गई और गोकुल में पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसको शीघ्र अतिशीघ्र जलाकर राख कर देना चाहिए, जिससे इसके पुनर्जीवित होने की संभावना ही समाप्त हो जाए। वहां एकत्रित अंत्य जाति के कार्यकर्ताओं
एवं चर्मकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि कोई भी गणना नहीं कर सकता था। फिर गोकुल में रहने वाले गोप आदि जनों की गिनती कौन कर सकता है? अंत्यज जाति के जनों की संख्या और उनमें विद्यमान बल अपरिमित था, इसलिए उन्होंने बड़ी ही सरलता से वज्र तुल्य पूतना के देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अतः जब इनकी संख्या एवं शक्ति का पार पाना कठिन है, तब गोप प्रभृति सज्जनों की संख्या और असीम शक्ति किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है? बाल कृष्ण के द्वारा पूतना का स्तनपान करने के कारण पूतना का देह परम पवित्र हो गया था। जब पूतना के मृत देह को जलाया गया, तब उसमें काले अगरू गूगल के धूप का काला धुआं निकला और आकाश पाताल सभी जगह प्रसारित होने लगा। सुगंधित धुएं से भू भुवः स्वर्ग मह जन तप और सत्यलोक के जनों की नासिका तृप्त हो गई। जलते हुए पूतना के देह से जो सुगंधित धुआं निकला, उसने दूत की तरह कार्य किया। वह दूत रूपी धुआं एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने वालों को बुलाने का कार्य कर रहा था, अर्थात सुगंध के प्रभाव से वे सभी गोकुल में खींचे चले आए। उन राहगीरों यात्रियों का आकाश में काले धुएं को देखकर ऐसा लगा जैसे दिग्गज ही परस्पर युद्ध करते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ यात्रियों को तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेघ ही आकाश से गिरकर पुनः उठकर आकाश को मलिन बना रहा। कुछ अन्य को लगा कि धरती ही धूल आकाश में चढ़ रही है। कुछ ने सोचा कहीं ये प्रलयंकारी मेघ विश्वव्यापी तो नहीं हो रहे हैं। पूतना के देह को दग्ध करके श्री नंद महाराज और उनके साथी नंद भवन के लिए प्रस्थान किए। तनिक दूर पहुंचने पर उन सभी को धुएं में से बड़ी सुंदर अगरू, कस्तूरी एवं चंदन की मिश्रित गंध आई। वे सभी आपस में कहने लगे कि यह दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? क्या इंद्रलोक में से हो रहे यज्ञ का धुआं पृथ्वी लोक को भेद कर सुतल लोक में जाना चाहता है, या फिर बलि महाराज के सुतल लोक से निकलकर अमरावती स्वर्ग जाना चाहता है? कहीं उत्तर दिशा में स्थित कुबेरपुर से तो यह धुआं नहीं आ रहा है, अथवा पश्चिम दिशा में स्थित वरुण लोक से तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार वे सुगंध का आस्वादन करते जा रहे थे एवं गंध के विषय में संदेह चित्त होकर नंद भवन की ओर चले जा रहे थे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।